जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण द्विवेदी, रिटायर्ड आर्मी सोल्जर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्मी वेलफेयर न्यूज। साथियों, मैं समय समय पर आपके लिए आर्मी से जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है मैं लेके आ रहा हूं। इस पर से रिलेटेड भी न्यूज लेके आता रहता हूं, आपको सिखाता हूं, बताता हूं कि कैसे आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, कैसे आप मोबाइल अपडेट करना है। इसी तरह से तो मैं कोई भी लेटर भी आता है उसको भी मैं आगे बराबर भी लेके आता रहूँगा। एक ये न्यूज है, ये आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 पे कमीशन के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन आंसर हुए हैं तो राज्यसभा में, उसमें आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इन राज्यसभा द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी रिप्लाई। तो ये श्री पंकज चौधरी ने यहाँ पे रिप्लाई किया है। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं मैं वो आपको बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन हुए हैं और उनका क्या रिप्लाई पंकज चौधरी द्वारा मिला है। तो आगे बढ़ने से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल पे आप पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन नीचे शो कर रहा है, और साथ में ही आपसे सभी से निवेदन करूंगा एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक बराबर मैं पहुंचाता रहूं, आप तक बराबर पहुंचता रहे। साथियों, बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये जानना कि 8 पे कमीशन पे अभी क्या हो रहा है, क्या न्यूज है, इसके बारे में क्या आगे कुछ होगा या नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ सरकारें बता देती हैं, बोल देती हैं कि आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। OROP 2 के बारे में आप बराबर लगातार न्यूज आ रही हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो आप इसके बारे में पहले जानें, फिर मैं OROP 2 के बारे में भी कुछ दिशा निर्देश दूंगा, बताऊंगा। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिवाइजिंग द सैलरीज एंड पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। द क्वेश्चन एंड आंसर आर reproduced and given them below for your ready reference। तो इसमें बताया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन के संशोधन में आयोग में कुछ प्रश्न और उत्तर प्रस्तुत किए। यहाँ पे आप देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 पे कमीशन, यहाँ ये आपको लिखा है, देखिए यहाँ दीपक बैज, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट। तो इन्होंने जो है क्वेश्चन आंसर किए हैं, तो जनार्दन साहब ने। तो ये क्या क्वेश्चन है इनको मैं आपको पढ़ के बताता हूं ताकि आपको भी पता चले। तो इनका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वेदर द गवर्नमेंट प्रोसेस टू इंश्योर टाइमली कंस्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सो दैट इट कुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जनवरी 2026। तो इन्होंने मतलब क्वेश्चन किया है, क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का, मतलब जो 8वां अभी 7 हुआ था, अभी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का कोई गठन सुनिश्चित किया है, कोई प्रस्ताव आया है? अगर आया है तो इस पे लागू करने के लिए जो 1 जनवरी 2026 को इसको लागू किया जा सके, इस पे कोई ऐसा प्रस्ताव आया है? तो उन्होंने ये पहला क्वेश्चन किया। तो इसका रिप्लाई क्या मिला है आपको मैं वो बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी लिखा है ऊपर, आंसर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये श्री पंकज चौधरी ने यहाँ पे इसका आंसर दिया है। इसका आंसर दिया है, नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विल द गवर्नमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इनका ये कहना है, इन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। इनका कहना है कि अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं आया है कि जिसका 8वें पे कमीशन से रिलेटेड हो। तो आप सोच सकते हैं अभी तक इसका कोई प्रस्ताव भी नहीं आया कि 8वां पे कमीशन आया, OROP के ऊपर कुछ हो भी नहीं रहा है, ठीक है, ना ही कोई हमारा जो पिछला हमारा OROP जो पैसा बचा हुआ है, जो हमारा DA का पैसा है, कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। तो
तो अभी करना क्या है, आपको ये सुनिश्चित करना है, हम सबको सुनिश्चित करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने देखिए क्या किया था, यहाँ पे लिखा है इफ शो द डिटेल देयर ऑफ, और सी का क्वेश्चन है इफ नॉट द रीजन देयर फॉर एंड। तो अभी ये आपको डी और सी का क्वेश्चन का आंसर दिया है यहाँ पे, डू नॉट अराइज, मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है उनके पास, ठीक है, और इस पे कुछ भी मेंशन नहीं किया जा सकता है, इस पे इसका उनके पास कोई जवाब नहीं, इस पे कुछ भी कोई प्रक्रिया ही नहीं दी जा सकती। बट डी आप देखिए लिखा है द अदर मैसेजर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट इन इंक्रीज देयर सैलरी इन व्यू ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। तो इनमें क्वेश्चन इन्होंने किया कि सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनके वेतन के लिए और क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या उपाय किए जा रहे हैं कि जिससे जो महंगाई बढ़ रही है इतना, तो उससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या उपाय हो रहा है। यह जवाब दिया इन्होंने इन ऑर्डर द कंपनसेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर रीजन इन द रियल वैल्यू ऑफ देयर सैलरीज ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इनका कहना है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो महंगाई दर है, महंगाई बढ़ रही है, उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उनको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है, ठीक है। इनका कहना है कि आगे लिखा है डियरनेस अलाउंस इज पेड टू देम, तो उनको कहना है कि इसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो भी महंगाई भत्ता है, महंगाई बढ़ रही है उसके लिए जो है डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते का बढ़ाया जाता है, भुगतान किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड द रेट ऑफ डीए इज रिवाइज पीरियडियसली एवरी 6 months ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन एज पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर रिलीज बाय लेबर ब्यूरो अंडर एमओ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये बता रहे हैं कि महंगाई दर के आधार पर डीए को समय समय पर हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। बिल्कुल सही है, हर संशोधित 6 महीने पर संशोधन किया जाता है। लेकिन साथ में साथियों आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में हर सरकार, हर पार्टी आती है और हमें झांसा देती है कि आपको ये मिलेगा, आपको वो दिया जाएगा। ओआरओपी पे इतनी बैठकें हुई हैं। हमारे सतवीर सिंह साहब हैं जो जनरल साहब एक हैं, उन्होंने जो है करीब 2700 दिन तक का हड़ताल किया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। बोल दिया मिल गया मिल गया। मैं उसका भी एक अपडेट आया है, मैं जल्द ही वो अपडेट आपको दिखाऊंगा और सतवीर सिंह साहब ने क्या कहा है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आज बस इतना ही इसके बारे में 8 पे कमीशन के बारे में जानकारी। तो कहने का मतलब ये है अभी आपको कोई भी ये नहीं है कि आपको 8 पे कमीशन पे कोई भी चर्चा हुई हो, क्योंकि 8 पे कमीशन भी आने वाला है। तो कहने का मतलब है चुनाव 2024 में है और पे कमीशन 2024 के बाद का है, यानी कि 2026 में लगना है। तो उस पर तो उम्मीद ही हम छोड़ दें कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ओआरओपी का ही हमें नहीं मिला है, ना ही ओआरओपी मिला है और कोई भी आपको ना ही हमारा डीए जो रुका हुआ ना तो उसका पैसा मिला है, ठीक है। तो आप से सभी से निवेदन है कि आप समय समय पर इस पे आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं, हर जगह जहाँ पर भी कोई ऐसे कमेंट आते हैं उन पे सहयोग करें, जवाब दें, बताएं, सबसे कहें, हर जगह लिखें, चाहे फेसबुक हो आप फेसबुक से जुड़े वहाँ लिखें, हर ट्विटर पे आप ट्विटर पे लिखें, आप ट्विटर से जुड़ें, सभी से जुड़ें। हर एक्स सर्विसमैन से मैं निवेदन करूंगा कि ट्विटर पे जाएं, वहाँ से जुड़ें और वहाँ पे समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया करते रहें। अगर हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं कहेंगे तो ये गवर्नमेंट भी हमें कुछ नहीं मिले, इस गवर्नमेंट में भी कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि झांसे मिलते हैं, बहुत दिन से झांसे मिल रहे हैं। तो सभी लोग एकजुट हों और साथ आएँ। मैं ओआरओपी की एक अपडेट आई है, मैं उस पर जल्द ही वीडियो जारी करूँगा और आपको सतवीर सिंह साहब ने क्या कहा है उसके बारे में भी बताऊँगा, उनका भी वीडियो आपको जारी करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।